ओम ओम वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूर मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु जगद्गुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवन सरतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम नममहम नममहम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम ओम ओम। अध्यात्म ज्ञान नित्य यतत्व तत्व ज्ञान नार्थ दर्शनम एतत् अज्ञान मिति प्रोक्त ज्ञानम यदो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, यह पूर्वोक्त 20 साधन समुदाय तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्। संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा प्राप्ति कराने में है। ऐसा निश्चय करने के बाद परमात्मा तत्व जितना समझ में आया है उसका मनन करें। युक्ति प्रयुक्ति से देखा जाए तो परमात्मा तत्व भाव रूप से पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। परंतु संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा तथा अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। संसार की तो उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका जो आधार प्रकाशक है वह परमात्मा तत्व नित्य निरंतर रहता है। उस परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। इस प्रकार संसार की स्वतंत्र सत्ता के अभाव और परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करते रहना अध्यात्म ज्ञान नित्य यत्वम है, अध्यात्म ज्ञान है। आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्व ज्ञान विषय श्रवण और प्रश्नोत्तर करना तत्व ज्ञान दर्शनम है, तत्व ज्ञान का दर्शन है। तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा, उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना। तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा, उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना। तत्व ज्ञानात् नार्थ दर्शनम है, वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। एकांत में अथवा व्यवहार में सब समय साधक की दृष्टि उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मा पर ही रहे। एक परमात्मा के सिवाय उसको दूसरा कोई सत्ता दिखे ही नहीं। सब जगह सब समय सब भाव से परिपूर्ण परमात्मा को ही देखने का उसका स्वभाव बन जाए, यही तत्व ज्ञान नार्थ दर्शनम है। इसके सिद्ध होने पर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। इत ज्ञान निमित्तम प्रोक्तम ज्ञानम यदो सत्यंथा अवानी तवम से लेकर तत्व ज्ञान नार्थ दर्शनम तक ये जो 20 साधन कहे गए हैं, ये सभी साधन
देह अभिमान मिटाने वाले होने से और परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं। इन साधनों से विपरीत मनि तत्व, दंभी तत्व, हिंसा आदि जितने भी दोष हैं वे सभी देह अभिमान बढ़ाने वाले होने से और परमात्मा तत्व से विमुख करने वाले होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। यदि साधक में इतना तीव्र विवेक जागृत हो जाए कि वह शरीर से माने हुए संबंध का त्याग कर सके तो उसमें यह साधन समुदात स्वतः प्रकट हो जाता है। यदि साधक में इतना तीव्र विवेक जागृत हो जाए कि वह शरीर से माने हुए संबंध का त्याग कर सके तो उसमें यह साधन समुदाय स्वतः प्रकट हो जाता है। फिर उसको इन साधनों का अलग अलग अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से अलग देखना मूल साधन है। अतः सभी साधकों को चाहिए कि वे शरीर को अपने से अलग अनुभव करें, जो कि वास्तव में अलग ही है। यही मूल साधन है। विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से, विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से अलग देखना यही मूल साधन है। यही मूल साधन है। यही मूल साधन है। अतः सभी साधकों को चाहिए कि वे शरीर को अपने से अलग अनुभव करें, जो कि वास्तव में अलग ही है, सत ही है। पूर्वोक्त किसी भी साधक का अनुष्ठान करने के लिए मुख्यतः दो बातों को आवश्यकता है। साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा तत्व को प्राप्त करना हो और शास्त्रों को पढ़ते सुनते समय यदि विवेक द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ ले तो फिर दूसरे समय में भी उसी विवेक पर स्थित रहे। इन दो बातों को दृढ़ होने से साधन समुदाय के सभी साधन सुगम हो जाते हैं। इन दो बातों से होने से साधन समुदाय के सभी साधन सुगम हो जाते हैं। शरीर तो बदल गया पर मैं वही हूं। शरीर तो बदल गया पर मैं वही हूं जो कि बचपन में था। यह सबके अनुभव की बात है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध वास्तविक ना होकर केवल माना हुआ है, ऐसा निश्चय होने पर ही वास्तविक साधन आरंभ होता है। साधक की बुद्धि जितने अंश में परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को धारण करती है उतने ही अंश में उसमें विवेक की जागृति तथा संसार से वैराग्य हो जाता है। भगवान ने विवेक और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ज्ञान के आवश्यक साधनों का वर्णन किया है। जब मनुष्य का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति करना ही हो तथा जब दुर्गुणों तथा दुराचारों को जड़ काट जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या ना हो, जैसे वृक्ष की जड़ कटने पर भी पड़ी टहनी पर लगे हुए पत्ते कुछ दिनों तक हरे दिखते हैं, किंतु वास्तव में उन पत्तों के हरेपन की भी जड़ कट चुकी है, इसलिए कुछ दिनों के बाद कटी हुई टहनी के पत्तों को हरापन मिट जाता है। ऐसे ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति दृढ़ उद्देश्य, परमात्मा तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होते ही दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। यद्यपि साधक को आरंभ में ऐसा अनुभव नहीं होता और उसको अपने में अवगुण दिखते हैं, तथापि कुछ समय के बाद उनका सर्वथा भाव दिखने लग जाता है। साधन करते समय कभी कभी साधक को अपने में दुर्गुण दिखाई दे सकते हैं, परंतु वास्तव में साधन में लगने से पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे वे ही जाते हुए दिखाई देते हैं। यह नियम है कि दरवाजे से आने वाला और जाने वाला दोनों ही दिखाई देते हैं।
यह नियम है कि दरवाजे से आने वाला और जाने वाला दोनों ही दिखाई देते हैं। यदि साधन करते समय अपने में दुर्गुण बढ़ते हुए दिखते हो तो समझना चाहिए कि दुर्गुण आ रहे हैं, परंतु यदि अपने में दुर्गुण कम होते हुए दिखते हो तो समझना चाहिए कि दुर्गुण जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में साधक को निराश नहीं होना चाहिए, प्रत्युत अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर तत्परता पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार साधन में लगे रहने से दुर्गुण दुराचारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। क्षेत्र विभाग का ज्ञान कराने में हेतु होने से इस 20 साधनों को ज्ञान नाम से कहा गया है। इससे जो विपरीत है वह अज्ञान है। साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता। अतः साधन न करने से अज्ञान क्षेत्र को एक देखना रहता है और अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीख कर क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग का विवेचन करता है तो वह वास्तव में देह अभिमान को ही पुष्ट करता है। परंतु जो ये साधन करता है उसमें क्षेत्र का विभाग करने की योग्यता आ जाती है। संबंध पूर्वक ज्ञान साधन समुदाय के द्वारा जिसको जाना जाता है उस साध तत्व का अब गे नाम से वर्णन आरंभ करेंगे। आगे के समागम में, आगे की दिव्यवाणी में समागम दूसरे विषयों पे होगा, गे विषयों पे होगा, गे विषय पे होगा आगे के समागम में। सत्य चित आनंदमय सच्चिदानंद धनमय प्रभु की जय हो, जय हो। सत्य चित आनंदमय चिन्मय सच्चिदानंद धन प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूं, प्रभु मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन प्रकृति जीव परमात्मा इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा प्रत्येक जीव की कर्तव्य ही नहीं महान कर्तव्य है। प्रकृति जीव परमात्मा के सिवा यही लक्ष्य होना चाहिए। जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन धर्म, जय सनातन वैदिक राष्ट्र। सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। महर्षि बद्री का आश्रम आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान जो आश्रम है, जो उस आश्रम में ब्रह्म विराजमान है, उन ब्रह्म को प्रणाम, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। हम ब्रह्म ऋषि महर्षि आचार्य योगी श्री बद्री विशाल अवध के सब आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम करते हैं। आप सभी इस दिव्य अभियान से जुड़िए, राष्ट्रीय स्वाभिमान क्रांति से जुड़िए, सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण करें, आगे बढ़े। संपर्क करें 9811179477 9811179477। विश्व राष्ट्र में शांति होगी, लोकहित का कार्य होगा, परोपकार परमार्थ होगा। आप सभी स्वस्थ व ऊर्जावान रहे। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो, कल्याण हो, विश्व में शांति हो। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।